सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। दोस्तों एक विदाई ऐसी भी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ये देखा होगा कि एक बेटी को एक बाप विदा कर रहा है या फिर एक बहन को उसका भाई विदा कर रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक बहन अपने भाई को विदा कर रही है, और विदा भी कहाँ कर रही है? इस दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूं हरीश राणा की। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, आपका रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। दोस्तों अपने चंडीगढ़ के अंदर हरीश राणा पढ़ाई करते हैं और यूनिवर्सिटी के वो चौथे मंजिल के बालकनी से गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनका ना ब्रेन हेमरेज होता है और वो अपनी सारी सुध-बुध खो देते हैं, क्योंकि हरीश राणा ना किसी को पहचानते हैं, ना कोई बोलते हैं, कुछ कोई सुध नहीं है। और हरीश राणा 13 साल से अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे। परिवार भी परेशान था। परिवार 13 साल इस उम्मीद में था कि आज नहीं तो कल हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, और इसी उम्मीद में वो लगा रहा। लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी और राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। 2 साल इस प्रतिक्रिया में लग गया, जो कि फाइनली पास हुआ। और आप देख सकते हैं कि एम्स के अंदर उन्हें आखिरी विदाई एक श्रद्धांजलि के रूप में दी गई। और कैसे दी गई? और वो बहन चंदन लगाती है और गंगा जल डालती है मुंह में और बोलती है, अब तुम माफी मांगो सबसे और सबको माफ कर दो और तुम अब जाओ। जी हाँ दोस्तों, आखिरी विदाई दी गई हरीश राणा को। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे कैसे इस बहन ने कहा, सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। और ये बड़ा मन को कचोटने वाली बात है। एक पिता बड़े भारी मन से कहता है कि इतने साल सेवा करी इस उम्मीद में कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कौन बाप चाहेगा अपनी औलाद को ऐसे मारना और अपनी आंखों के सामने मरते देखना? वही मां कहती है कि 9 महीने मैंने पेट में रखने के बाद 13 साल से ठीक उसी 9 महीने के बच्चे की तरह भी सेवा कर रही थी, इसी उम्मीद में कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टरों ने यह उम्मीद खत्म कर दी, तब हम लोगों ने यह विचार बनाया और मैं खुद मां होकर मैंने उसे बोला कि ठीक है, इसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। देख रहे हैं आप स्क्रीन के अंदर। इसी पे हमारे एक एक्सपर्ट है डॉक्टर, इनसे हम सलाह लेंगे और बातचीत करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पॉसिबल है और ये कैसे है और इस ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है। देखिए स्क्रीन के अंदर पूरा आपको मैं पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा हमारे डॉक्टरों द्वारा। यूथनेसिया क्या होता है? आज अखबारों में प्रमुख खबर छपी है कि कोर्ट ने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 33 साल थी, जो लगभग 12-13 साल पहले चौथे माले से गिर गया था। गिरने से उसको ऐसी ब्रेन में इंजरी हो गई थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सेंसेशन काम नहीं कर रहे थे, वो बोल नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था। उसको नलियां पड़ी थी, नाक की नली से घर वाले भोजन दे रहे थे, पेशाब की नली से पेशाब आ रहा था और सांसें और दिल चल रहा था। घर वाले, उसके माता पिता 12-13 साल से सेवा करते करते एक स्टेज ऑफ इमोशनल ब्रेक डाउन के ऊपर आ गए थे और उनको आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि भाई ठीक कर दीजिए। डॉक्टरों ने कहा पूरी कोशिश कर ली, अब ठीक नहीं हो सकते। अब क्या करें? एक 20 साल का आदमी 13 साल से मूर्छित अवस्था में डीप कोमा में बिस्तर पे लेटा है। क्या इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? तो एक शब्द आता है यूथनेसिया। जैसा कि मैडम ने पूछा, यूथनेसिया को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हुआ मर्सी किलिंग। क्या किसी को इस वजह से हम लोग उसको उसके जीवन को जल्दी खत्म करने की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि अब उसके जीवन में कोई ऐसी आशा नहीं है कि उसको ठीक कर सके? टर्मिनल इलनेसेस, ऐसी बीमारियां जहां पे एडवांस्ड बीमारी है, जहां पे कैंसर की लास्ट स्टेज है, एंड ऑर्गन फेलियर की लास्ट स्टेज है, डीप कोमा में मरीज चला गया, ऐसी परिस्थिति वाले मरीजों में यूथनेसिया शब्द का इस्तेमाल होता है। यूथनेसिया का मतलब है कि लव, लॉस, मेडिसिन, मर्सी एंड यूथनेसिया। इसका मतलब है कि हम अपने ऐसे व्यक्ति को जिसको बहुत प्रेम करते हैं, उसका लॉस हो गया, वो चला गया, पूरी मेडिसिन से हमने प्रयास किया कि उसको बचा सके, नहीं बचा पाए, फिर हमने मर्सी की भीख मांगी कि भगवान नहीं ठीक हो रहा है तो या तो इस पार करो या उस पार करो। इस चीज को हमने यूथनेसिया कह दिया।
इसके लिए कोर्ट के पास जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश किया कि ठीक है, हम इस बात की अनुमति देते हैं कि अगर एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा ये पुष्टि कर दी गई है कि 13 साल से आदमी कोमा में है, अब बाहर नहीं आना, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना है, तो उसको एक्टिव इलाज, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन अगर आप बंद करना चाहें या कम करना चाहें तो कानूनन हम इसको अथॉरिटी देते हैं, कानूनन हम इसको अलाउ करते हैं। ऐसा करने से कानून का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।